मैं पीडब्ल्यूसी में हूँ सर, बिग फोर। ओके, बैंगलोर। हाँ जी, यस सर, बैंगलोर बैंगलोर। से। मैं यही कहना चाहूँगा कि पारस एकदम राम्रो छ। बेस लेभल राम्रो छ, जहाँ यहाँबाट सुरु गर्नको लागि बेस जबसम्म राम्रो बेस हुँदैन अगाडि केही पनि राम्रो प्रगति हुन अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर बेस एकदम राम्रो छ यहाँ बेस बनाउनको लागि। र अगाडि सरहरू इन्ट्र्याक्टमा रहनुहुन्छ, कोअपरेट छन् सबै। इट्स रियली बेनिफिट फर अल द पिपुल। धेरै फाइदा हुन्छ यहाँबाटको लागि। ओके। थैंक यू। टेस्ट मेरे हिसाब से तो सर 10/10 है टेस्ट का तो। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले जब ये हैंड प्रैक्टिस होता है सर, स्पीड होती है, सारी चीज अपनी कितने अपनी लेवल में किस लेवल में है वो पता चल जाता है। तो एग्जाम में इतना टफ सिचुएशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे लगता है कि सर ट्यूशन में ऐसे नॉर्मल रूटीन एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे फेस हुए थे मेरे, आसानी से क्लियर हुआ था सर। ओके, तो मतलब उससे पहले आपने इतना प्रैक्टिस और इतनी सारी चीजें कर रखी थी, तो आपको ऐसा लगा कि ये तो बहुत इजी है। हाँ। हाँ जी, ये गाइड करते हैं सर, मेरे को अच्छा लगता है। मैं क्योंकि मेरा बेस बिल्कुल लो था जब आया था, तब उन्होंने मेरे को प्लस ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटिंग की क्लास दी थी। फिर लगा कि हाँ बच्चा कर सकता है, ऐसे करके सारे गाइड कर दिए सर। मतलब शाम तक 8-9 बजे तक भी कभी कभी क्लास लगता था, जब एंड टाइम पे एग्जाम के टाइम पे टाइम होता था। तो उस टाइम पे तो बस ये है कि पढ़ाई पढ़ाई बस। वहाँ पारस वाले जितने दे रहे थे वो आप अपने को भी उतना ही देना पड़ेगा। जब आप उतना नहीं देंगे तो फिर फैसिलिटर अगला क्या करेगा सर? अपना अपने को भी 100% देना पड़ेगा जैसे वो दे रहे हैं। और मैं उस टाइम एक्चुअली मेरा रोल नंबर भूल गया था सर, तो काफी साफ सबका रिजल्ट आ गया, सारे सीए बन गए, मेरा रोल नंबर भूल गया। बाद में मैंने अपनी सीनियर को बोल के, उन्होंने रिजल्ट देखा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू बिकम सीए। उस टाइम एक्चुअली हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ एक्चुअली सर उस टाइम। और मम्मी रोने लगी, सिस्टर रोने लगी, मैं तो खुशी में था। और सारे फैमिली गैदर हो गए, पार्टी शार्टी करने लगे सर, लड्डू बांटे हर जगह। खुशी का माहौल था सर, काफी टाइम तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खुशी का माहौल था। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे कोई सीए अपने है नहीं सर, फर्स्ट टाइम कोई फैमिली में ऐसे कुछ बन रहा है, तो बाकी ऑब्वियसली हैप्पीएस्ट मोमेंट था सर। बाकी जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं ना, वो एनर्जी यहाँ ट्रेवल कर रही है। आई कैन जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज पारस इंस्टीट्यूट फिर से पहुंचा है नेपाल, और एक एक कर नेपाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो हैं विशाल। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। विशाल, आप नेपाल में कहाँ रहते हैं? मैं सर बारा डिस्ट्रिक्ट कोलबी बाजार, तराई रीजन सर। ओके, सो विशाल, मुझे अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी बताइए। आपने कॉमर्स बैकग्राउंड चूज करा, तो कैसी ये जर्नी रही? थोड़ा सा अपने बारे में डिटेलिंग, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही? मेरी तो सर स्कूलिंग तो मेरी होम टाउन से स्टार्ट हुई थी, बट मैंने +1 +2 एटोडा में गया था, मेरी सिस्टर के घर पे बैठ के किया था। फिर उसके बाद +2 जैसे क्लियर हुई, तो फिर अपना एक पैशन होता है क्या बनेगी, फिर उस हिसाब से इंडिया तक पहुंच गए सर। अच्छा, अरे वाह। तो ये पैशन और इंडिया तक पहुंचने की कहानी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे, क्या डिसीजन था लाइफ में कि करना क्या चाह रहे हो? सर एक्चुअली मेरी डिसीजन तो मिलिट्री पे जाना था, पहले से ही रनिंग पे लगे थे, फिजिकली मेंटेन रखना, सब सब चीज़। फिर एक्चुअली जब इंडिया आया तो मेरी शायद मैं अक्टूबर सितंबर में आया था, तो मेरा रनिंग के लिए 6 महीने बच गए थे। तो फिर इतने में दिसंबर में पेपर था सीपीटी का, फिर पापा ने बोला एक बार करके देख ले, ट्राई हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना यही जो पैसन है। फिर मैंने दिया पारस के थ्रू, फिर मेरा क्लियर हो गया, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए सर। फिर मैंने वो ड्रीम क्विट करके अपने सीए में करियर बना लिया सर। क्या बात है यार, मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी लोग सीपीटी क्लियर करके सीए में जाना चाह रहे हैं। तो फिर ये मतलब स्पोर्ट्स से एकदम से स्विच करा, मतलब ऑब्वियस है स्पोर्ट्स में आपको बहुत चीजें बैलेंस करनी पड़ती है ना? आपको हाँ जी। फिजिकली थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है और सेम टाइम एक सीए जैसा कोर्स। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। तो ये कैसे क्या हुआ, मतलब ये मोटिवेशन फिर कहाँ से मिली? फैमिली ड्रीमन थी, पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था, या कैसे? एक्चुअली मैंने कोई फ्रेंड से सुना था कि सीए के बारे में, तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसे कुछ है ही नहीं ताकि मेरे को गाइड करने वाला। तो मैं इधर आया, फिर पापा ने बोला, पापा ने तो ये भी कहा था कि
अगर सीपीटी क्लियर भी हो गया, सीए भी बन गया तो फिर उसी स्पोर्ट में चले जाना, एक बार सीए बन के चले जा ऐसे करके। फिर सर एक बार इधर आ गए तो उधर का ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि फिजिकल भी थोड़ा बहुत वो हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में इतना टाइम होता है, तो फिजिकल जो फुटबॉल बैकग्राउंड से और इधर आना तो बिल्कुल तो फिर आप डिस्टेंस वैसे था बट। तो आप वैसे फिर अभी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे ना, क्योंकि मतलब क्योंकि अब आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो अपने लिए फिजिकल टाइम मिलता होगा, क्योंकि फिजिकल वालों का ना एक पैशन रहता है कि मुझे हाँ जी। स्पोर्ट्स के अंदर ये करना है वो करना है, और वो बिना उसके रह भी नहीं सकते। तो आप बैलेंस कर हाँ पा जी। रहे हैं? हाँ जी सर, सुबह रनिंग में जाते हैं, शाम को ऐसे टहलने जाते हैं, कभी कभी टाइम मिला तो फुटबॉल वगैरह भी खेलता हूँ, बट अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो इतना टाइम अभी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, अब ऑफिस लाइफ स्टार्ट हो गया सर। ओके 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 ओके। तो मैं आपकी अब सीए की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली सर मेरे पापा को पता था मेरे से ज्यादा, तो पापा ने मेरे को वहाँ पे लेके गए, मैं तो बिल्कुल अनजान था, पहली बार पारस पे पैर रखा था मैंने तो पापा के थ्रू ही। पापा को दोस्त की बेटे बहुत सारे सीए बनने थे, तो उन्होंने गाइड किया था पापा को कि बेटे को यहाँ पे ले जा, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो फिर मैं भी वहीं पे गया था, ऐसे मेरे को नहीं पता था। ओके। तो आपने मतलब जर्नी ना एक चीज अट्रैक्ट करती है, जैसे अब आपने कहा स्पोर्ट्स में और इंडियन मिलिट्री में जाना था और सेम टाइम सीए। तो सीए का आपने लाइफस्टाइल भी देखा होगा ना कि यार सीए ऐसे होते हैं, ये टेबल टॉप जॉब होती है, एसी में बैठ के काम करते हैं। तो क्या इन चीजों ने अट्रैक्ट करा आपको? मतलब लगा फैमिली को भी एक सिक्योरिटी लगी होगी कि यार हाँ बहुत अच्छी हाँ जॉब बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी माँ ज्यादा खुश हो गई थी कि बेटा सीए कर रहा है, पापा भी खुश हो गए थे, क्योंकि अकेला बेटा अब मिलिट्री में जाए पता नहीं क्या होगा, इस टाइप की कुछ डर तो रहता ही है फैमिली के मन में, तो इसलिए मम्मी भी खुश थी। फिर मेरे को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी होने लगा कि तू उधर गया मैं ऐसे करूंगी, फिर मैंने ज्वाइन ही कर लिया सर। नहीं तो ये बहुत अच्छा है। देखिए बॉर्डर पे जब आप मिलिट्री सर्विसेज में होते हैं तब आप बॉर्डर पे रक्षा करते हैं और देश को बचाते भी हैं और देश को नई तरक्की की तरफ लेकर के जाते हैं, और सेम टाइम जब आप हाँ सीए जी। बनते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप अपनी जॉब करते हैं देन उस कंपनी के माध्यम से देश को तरक्कियों की तरफ लेकर के जाते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो नई इनोवेशन आप लेकर के जाते हैं, और आजकल तो जो बहुत सारे जो सीए हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो नए बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने भी कुछ ऐसा सोचा होगा। अब पारस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो जैसे कि आपके पापा के थ्रू पता चला, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पारस इंस्टीट्यूट का? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस कैसे रहे आपके? मेरी टाइम में तो सर मोस्ट नए सब सारे ऑफलाइन ही थे, ऐसे ऑनलाइन मेरे बाद ही स्टार्ट हुआ है। मेरा तो सर ऐसे जब बंदा कुछ और पैशन सोचता है तो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं रहता, तो मेरा बेस थोड़ा कमज़ोर था सर सही में। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा क्लास भी ज्वाइन किया था पारस के, जो रेगुलर क्लास वो तो था ही, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन किया तो मेरा बेस काफ़ी अच्छा रहा था, इस वो मेरे को आगे बहुत हेल्प बेनिफिट दिए सर। ओके विशाल, जैसे आपने बताया कि जब आपकी मतलब क्लासेस जो थी वो ऑफलाइन ही चलती थी, तो ऑफलाइन में क्योंकि ना हमारे अभी जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है इसमें मैंने मेजॉरिटी इंटरेक्ट करा है उन बच्चों के साथ जिनके ऑनलाइन क्लासेस रही हैं। तो आपकी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं रही हैं क्योंकि आप सीए बन चुके हैं, तो जिस टाइम तक आपने कंप्लीट करी तो सारा आपका जो ऑफलाइन प्रोसेस था? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ऑफलाइन में पैंडेमिक हुआ तभी स्टार्ट हुआ था ये सारे ऑनलाइन प्रोसेस, तो शायद उससे पहले भी हुआ था, बट मैं तो इशारे में रहता था, पर बेनिफिट मेरे को ऑफलाइन ही था सर, अगर ऑनलाइन होता था अभी फिर भी तो नेपाल से ज्यादा जब इंटरेक्ट हो पाता ना। हाँ बिल्कुल, तो नेपाल से जब आप हिसार आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ लैंग्वेज बैरियर तो नहीं लगा आपको, या फिर फैकल्टी के साथ या बच्चों के साथ घुलने मिलने में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं लगी आपको कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है कल्चरल एक्टिविटीज में या कुछ भी? ऑब्वियसली सर, अब एक एनवायरनमेंट से दूसरा एनवायरनमेंट आता तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता ही है, फिर भी मैनेज किया सर मैंने। अभी फिर वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह भी अच्छे थे सर, मतलब गाइड करने वाले कॉर्पोरेट वाले थे सारे। ठीक है। तो आपके टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा? पारस इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट हैं और नोट्स हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज का काफी रहा सर, मेरा इजीली क्लियर हुआ सर, मेरे को इतना टफ सिचुएशन भी फेस नहीं करना पड़ा सीए क्लियर करने के लिए। टेस्ट मेरे हिसाब से तो सर 10/10 है टेस्ट का, तो क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले जब ये प्रैक्टिस होता है सर, स्पीड होती है, सारी चीज अपनी लेवल में किस लेवल में वो पता चल जाता है, तो एग्जाम में इतना टफ सिचुएशन फेस करने की जरूरत नहीं होता। ऐसे लगता है कि सर ट्यूशन में ऐसे नॉर्मल रूटीन एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे फेस हुए थे, मेरे आसानी से क्लियर हुआ था सर। ओके, तो मतलब उससे पहले आपने इतना प्रैक्टिस और इतनी सारी चीजें कर रखी थी तो आपको ऐसा लगा
कि ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, हाँ जी। और नोट्स को लेकर के आपको कैसा लगा, मतलब अगर पारस इंस्टीट्यूट के कोई नोट्स पढ़ता है तो मोर देन सफिशिएंट है? बुक है प्लस पारस की नोट, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द स्टडी सर। ओके मैंने भी वही फॉलो किया था प्रोसीजर। ओके। तो इंटरमीडिएट में जब आप अपनी इंटरमीडिएट की और फाइनल्स की जब आप तैयारी कर रहे थे, तो हाँ जी, इस दौरान क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेंशन में भी होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है। पारस इंस्टीट्यूट जो है मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा काम करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो आपके उस वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे जब जैसे जैसे आपका सीए बनने का समय नजदीक आ रहा था? तो स्ट्रेस रहा होगा डेफिनेटली। डेफिनेटली सर। जब इंटर क्लियर हो गया, जब पारस का हाथ छोड़ गया, फिर तो हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट होनी सर 2.5 ईयर्स की। तो आज उस टाइम आर्टिकलशिप में सुबह ऑफिस जाना, शाम को आके क्लास लगाना, सुबह क्लास लगाना, रियली हार्ड टू मैनेज द टाइम। बट फिर जब फाइनल के एग्जाम नज़दीक आए थे तो पारस से मेरे से इस कॉल आया था कि आप एग्जाम दे सकते हो, टेस्ट वगैरह। तो फिर मेरे को याद आया इंटर में जैसे किया था वैसे करूँगा। फिर मैंने उसी हिसाब से टाइम शेड्यूल करके एग्जाम दिया था सर। इतना ओके टफ भी नहीं रहा, बट ठीक है, ठीक था मतलब सर। आप सीए बन गए। और अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि भाई फाइनल्स के टाइम भी तो मतलब पारस इंस्टीट्यूट एक तरीके से मतलब स्टार्टिंग टू अप टू सीए बनने तक आपको ये वाली मॉरल, टेक्निकल और जो आपको सपोर्ट जितनी भी चाहिए होती है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सर बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर होने से पहले और क्लियर होने के बाद भी वो कंग्रेचुलेशन अच्छे करते हैं सर। तो डेफिनेटली आप लोगों ने पार्टीज भी बहुत एंजॉय करी होगी ना पारस इंस्टीट्यूट पे, जो बिल, फेयरवेल्स होती हैं, फ्रेशर्स होती हैं, और आफ्टर सीए बनने के बाद भी जो सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो यस आपने डेफिनेटली एंजॉय करे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अवार्डेड हुआ थे सर सारे। ओके सो विशाल, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि ना बहुत सारे आप लोग के सीए बन गए हैं और आप जैसे बता रहे हैं, जिस ईज के साथ आप बता रहे हैं कि मेरा तो सीए बहुत आसानी से हो गया, तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छी फैकल्टी का साथ चाहिए होता है। पारस इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है वो 25-25 सालों का एक्सपीरियंस है, तो कितना वो एक स्टूडेंट को हेल्प आउट करता है कि एक रेगुलर फैकल्टी का होना, और उसमें जो मैनेजमेंट है वो भी फैकल्टी है। तो ऐसे में जब आपने पढ़ाई करी आपने अपनी सीए की, तो आपको क्या लगा कि इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल सर। ये सर इतने सालों से कर रहे हैं तो इनको हर एक बच्चे की मानसिकता पता है कि ये बच्चा किस लेवल पे है, तो उसी लेवल पे ये गाइड करते हैं सर। मेरे को अच्छा लगता है। मैं क्योंकि मेरा बेस बिल्कुल लो था जब आया था, तब उन्होंने मेरे को प्लस 12th क्लास की अकाउंटिंग की क्लास दी थी। फिर लगा कि हाँ बच्चा कर सकता है, ऐसे करके सारे गाइड कर दिए सर। मतलब शाम तक 8-9 बजे तक भी कभी कभी क्लास लगता था, जब एंड टाइम पे एग्जाम के टाइम पे टाइम होता था। तो उस टाइम पे तो बस ये है कि पढ़ाई पढ़ाई बस। वहाँ पारस वाले जितने दे रहे थे वो आप अपने को भी उतना ही देना पड़ेगा। जब आप उतना नहीं देंगे तो फिर फैसिलिटर अगला क्या करेगा सर? अपने को भी 100% देना पड़ेगा जैसे वो दे रहे हैं। डेफिनेटली। और आपकी तो जो क्लासेस हैं वो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, मजा आता है, इतने सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं और आपको मतलब एक कॉर्पोरेट लुक आपको लगती है, जैसा जिस तरीके की क्लासेस है, हाई टेक्निकल क्लासेस, मतलब बड़ी एलईडी, और हर बच्चे के पास भी देखो माइक भी रहता है, क्योंकि अगर बच्चा पीछे बैठा है तो वो जो सवाल जो पूछना चाहता है वो पूरी क्लास को अच्छे से सुनाई दे, तो इसलिए उनके लिए माइक का प्रबंध भी करा हुआ है। तो ऐसी क्लासेस में पढ़ करके कितना कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब आप कॉर्पोरेट में हैं, अब आपके कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं, तो वो माइक पे बोलना, अपने सवाल पूछना और वैसी क्लास में बैठना, तो आपको पहले दिन से कॉन्फिडेंस बूस्टअप देता है? सर एक्चुअली मैं ना थोड़ा सेम वाला बंदा हूँ कि बोलने में थोड़ा लजवाटी आता था, मेरे को बोलने में डर लगता था। बट फिर जब बाद में लगा कि अगर मैं ना बोलूँ तो मेरा ही लॉस होगा, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा वास्ट है, थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बातें चलती है। तो फिर ऐसे चीज़ हटा के क्वेश्चन वगैरह पूछने लगे। काफ़ी इंटरेक्टिंग होती है सर, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं और फैसिलिटेटर भी अच्छे हैं, तो स्टूडेंट के थ्रू भी गाइड होता है। जो सीनियर है वो भी गाइड करते थे अच्छे से, और पारस वाले तो गाइड करते हैं सर एक्चुअली। मैनेजमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है आपको, क्योंकि इंस्टेंट टेस्ट चेक को करके मिलना, वैसे मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑफ कोर्स आपको घर जाने के बाद भी क्योंकि आप तो ऑफलाइन के, आपको घर जाने के बाद भी कुछ ना कुछ क्वेरी रहती है टाइमिंग को लेकर, शेड्यूल को लेकर, वो तो आपको मैनेजमेंट टीम ही सपोर्ट करती है। तो मैनेजमेंट ने कितना सपोर्ट करा आपको? मैनेजमेंट ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, बट मैनेजमेंट से ज़्यादा मेरे सीनियर ने सपोर्ट किया सर। मेरे को पारस के जो भी सीनियर थे वो मैनेजमेंट उनको बोल देते, जो मैं हॉस्टल में रहता था वो भी उनको बोल देते कि अब अपनी जूनियर को हेल्प करो, हम ऑफलाइन अभी कर रहे हैं। तो मोस्टली सीनियर ही हेल्प करते थे। मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट तो हेल्प करते ही थे।
बट ज्यादातर सीनियर ने सपोर्ट किया सर, मैं उनको सीनियर थैंकफुल भी बोलना चाहता हूँ। ओके ओके, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जब एक स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो डेडिकेटेडली आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और ड्यूरिंग दी कोर्स आप एक कॉन्फिडेंस में रहते हो। मेरे सीनियर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैकल्टी भी, मैनेजमेंट में भी, और घर से भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर ना वो इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है, मैं सीए बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ, और आप बनते भी हैं। तो विशाल, एक बात और करते हैं, आपके बारे में ना एक मजेदार किस्सा मैंने सुना कि जब आप सीए बने तो पूरे गांव में पूरा ढोल नगाड़ों के साथ और बड़ा कमाल का स्वागत किया गया, बड़े कमाल का जश्न मनाया गया। तो वो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा शेयर कीजिए कि जब सीए बनने की खबर आई कि आप सीए बन गए, नाउ यू आर सीए विशाल, तो कैसा माहौल था? सर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं घर पे था, मेरी सिस्टर थी, मेरी मम्मी थी, और मैं उस टाइम एक्चुअली मेरा रोल नंबर भूल गया था सर। तो काफ़ी साफ सबका रिजल्ट आ गया, सारे सीए बन गए, मेरा रोल नंबर भूल गया। बाद में मैंने अपनी सीनियर को बोल के, उन्होंने रिजल्ट देखा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू बिकम सीए। उस टाइम एक्चुअली हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एक्चुअली सर उस टाइम। और मम्मी रोने लगी, सिस्टर रोने लगी, मैं तो खुशी में था, और सारे फैमिली गैदर हो गए, पार्टी शार्टी करने लगे सर, लड्डू बांटे हर जगह। खुशी का माहौल था सर, काफी टाइम तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खुशी का माहौल था। एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे कोई सीए अपने है नहीं सर, फर्स्ट टाइम कोई फैमिली में ऐसे कुछ बन रहा है, तो ऑब्वियसली हैप्पीएस्ट मोमेंट था सर। बाकी जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं ना, वो एनर्जी यहाँ ट्रेवल कर रही है, आई कैन जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी होता है, जैसे ना मतलब आपको एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन मिल जाती है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर एंड सीए आपके नाम के आगे लगना, सो बहुत प्राउड मोमेंट होता है, और वो भी तब जब आपकी फैमिली में पहला सीए बन के निकला हो। नेपाल में भी आई थिंक ये अभी सीए बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे यूथ बहुत सीए करना चाहता है। तो कैसा माहौल है अभी इस फील्ड को लेकर? सर जब मैंने स्टार्ट करी थी सीए तो कम जगह था जहाँ पे सीए की पढ़ाई होती थी, 1-2 ही जगह थे। अभी काफ़ी ज़्यादा वो एक्सटेंड हो गया इस सीए के बारे में, पहले कम था, अब शायद काफ़ी सीए बन रहे हैं सर। मेरी अभी जहाँ मेरे होम टाउन हो वहाँ पे भी 2-3 बंदे हो जो सीए कर रहे हैं, वो भी फ़ोन करके पूछते कैसे पढ़ना गया, मैं उनको भी गाइड कर देता हूँ ऐसे पढ़ो। दैट्स वेरी गुड, थोड़ा एक्सटेंड बेस पड़ गया सर। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि जैसे आपने आपके सीनियर्स ने आपको गाइड करा है, तो अभी आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें गाइड करें। आप ऑब्वियस है एक अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में, अच्छी फैकल्टी के साथ कनेक्ट करवाएं, और वैसे भी पारस इंस्टीट्यूट तो जो उनके स्टूडेंट्स हैं भी और नहीं भी, तो उनको भी गाइड करते हैं मॉरली और फिजिकली भी जा जाके कि भाई आपको क्या करना चाहिए, शेड्यूलिंग भी शेयर करते हैं। और क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट में तो ऐसा है कि एक ही छत के नीचे आपको मतलब सारे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग मिल जाती है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब फैकल्टी के साथ कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे कि एक यादें होती हैं सीए बनने के बाद, जब हम एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें वो मेमोरीज याद आती है अपने बैच की, फैकल्टी की, दोस्तों की, तो कोई किस्सा आपको याद आता हो? ऐसे किस्सा तो सर गौरव सर के साथ था, जब मैं इंटर क्लियर किया था तो सर के साथ जाके इधर होटल का नाम याद नहीं है, वहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया था उस मोमेंट। और मैनेजमेंट में अच्छा रहा है सर, सारे मैनेजमेंट वाले अच्छे जानते हैं, क्योंकि नेपाल से स्टूडेंट था तो मेरे लिए थोड़ा अलग जो देखने की नज़रिया था थोड़ा अलग था सर, तो अच्छा था। सारे स्पेशल गौरव सर के साथ थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन था मेरा। अच्छा, ठीक है, ओके। सो विशाल, मुझे ना देखो आप नेपाल से हो, और क्योंकि मैं पैन इंडिया इंटरव्यू करता हूँ, तो मुझे ना रीजनल लैंग्वेजेस बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आज आप दिल से कहना चाहें, तो आप नेपाली भाषा में क्या कहना चाहेंगे? नेपाली भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा कि पारस एकदम राम्रो छ, बेस लेभल राम्रो छ, जहाँ यहाँबाट सुरु गर्नको लागि बेस जबसम्म राम्रो बेस हुँदैन अगाडि केही पनि राम्रो प्रगति हुन अलिक गाह्रै हुन्छ, त्यही भएर बेस एकदम राम्रो छ यहाँ बेस बनाउनको लागि। र अगाडि सरहरू इन्ट्र्याक्टमा रहनुहुन्छ, कोअपरेसन सबै, इट्स रियली बेनिफिट फर ऑल द पिपुल, धेरै फाइदा हुन्छ यहाँबाटको लागि। ओके, तो अब मैं ये हिंदी में भी जानना चाहूंगा कि आपने हिंदी में क्या बोला, मतलब नेपाली में क्या बोला, उसे हिंदी में प्लीज कन्वर्ट करके बताइए। मैंने यही कहा कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पारस के थ्रू, और कोई भी जो ऐसे ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैंने पारस इंस्टीट्यूट का नाम लिया ताकि इसमें बेस अच्छा है, जो भी
स्टूडेंट जिस लेवल में भी है सबके बराबर लेवल में लेके जाएंगे उसको। क्या ऐसे नहीं कि किसी बंदे को थोड़ा लो माइंड सेटअप है तो उसको पीछे रह दिया जाएगा, नहीं, सबको साथ में लेके चलेंगे। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। बात जब आप सीए बनोगे, सीए बनने के बाद भी ये आपसे कनेक्ट होते रहते हैं, ये अच्छी बात है सर। तो विशाल अभी आप कौन सी कंपनी में? मैं पीडब्ल्यूसी में हूँ सर, बिग फोर। ओके, बैंगलोर। हाँ जी, यस सर, बैंगलोर से। ओके, सो अभी कैसे एक्सपीरियंसेस आपकी कंपनी में भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये चर्चा कॉर्पोरेट में भी होती है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से आए हैं, है ना, और क्योंकि बच्चों में वो नजर आता है कि आप इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, तो आप इजीली कॉप अप कर पा रहे हैं उस कंपनी कल्चर के साथ? मेरा सर पीडब्ल्यूसी एसडीसी है, पीडब्ल्यूसी इंडिया नहीं है, तो मेरी मोस्टली इंग्लिश में ही टॉक करना पड़ता है, हिंदी अलाउड नहीं होता। तो जैसे जिस बेस लेवल से आए तो मेरा सारी इंग्लिश में अच्छा सा था यहाँ पे, तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है। अब वहाँ पे भी बात होती है कहाँ से, मतलब किन साल से स्टार्ट, किस टाइम से स्टार्ट करिए, कब तक सीए क्लियर कर गए, वो बात होती है। कौन सी एरिया से, और हिसार से आए तो हिसार, अपने हरियाणा के भी काफ़ी बंदे हैं अपनी पीडब्ल्यूसी में, तो वो थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा रहता है सर। तो डेफिनेटली विशाल, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीए बन जाते हैं और अपने जीवन को साकार होते हुए, सफल होते हुए देखते हैं, और उनके पेरेंट्स भी उन्हें ऑब्वियसली में सपोर्ट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा ये प्रयास है वो सार्थक हो गया है। क्योंकि 25 सालों से जिस विजन को लेकर के पारस इंस्टीट्यूट चल रहा है, क्योंकि पारस का नाम ही है कि जो बच्चा रॉ हमारे पास आया है उसे हमें पारस बनाना है, पारस के समान बनाना है, और आपको देख करके हमें ये सपना साकार होता हुआ लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विशाल इन दिस इंटरव्यू। और हम यही प्रे भी करते हैं कि आपकी तरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने एरिया में अपना नाम कमाएं और उनका परिवार उन्हें सपोर्ट करे और वो तमाम बुलंदियों को छुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू।